सिंदूरी इश्क भाग 9 राठौर मैंशन। प्राक्षी इस वक्त अपने रूम थी और वो मिरर के सामने खड़ी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्राक्षी अपने आप को मिरर में देखते हुए रो रही थी। इवांस ने उसकी मांग में सिंदूर इस तरह से भरा हुआ था कि उसने जो वाइट साड़ी पहनी हुई थी वो सिंदूरी हो गई थी। प्राक्षी अपने मांग के सिंदूर को टच करते हुए खुद से बोली, मैं सिर्फ धूव की हूँ और किसी की नहीं। इस सिंदूर की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। मैंने सिर्फ ध्रुव से प्यार किया है और उसे ही अपना पति माना है। ध्रुव के अलावा कोई और मेरी लाइफ में जगह नहीं ले सकता। मैं कैसे इस सिंदूर को मान सकती हूँ? ये सिंदूर मेरे लिए बेईमानी है। अगर मैंने इस सिंदूर को एक्सेप्ट किया तो ये मेरे ध्रुव के साथ धोखा होगा। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं मरते दम ध्रुव की होकर रहूंगी। आज जहाँ पर प्राक्षी खड़ी थी, अगर उसकी जगह कोई भी होता तो वो भी वही करता जो प्राक्षी कर रही थी। जिसे हम प्यार करते हैं उसे भुलाना इतना आसान नहीं होता, और फिर उसे भूलकर किसी और को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। प्राक्षी के लिए तो और ज्यादा मुश्किल था। इवांस को पति मानना उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे एक पल में उसकी जिंदगी पलट गई थी। कुछ देर पहले तक जिसकी विधवा बनकर खड़ी थी, अब उसी के भाई की सुहागन बनकर खड़ी थी। प्राक्षी ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी। राठौर फैमिली में सारे रिश्ते उसके वही थे। अगर किसी के साथ रिश्ता बदला था तो वो था इवांस। प्राक्षी खुद को मिरर में देखते हुए अपने आंसू पोंछकर बोली, मिस्टर राठौर ने मुझे सबसे बचाने के लिए मेरी मांग में ये सिंदूर भरा है, जिसका कोई मतलब नहीं है और जिसका कोई मतलब ही नहीं। उसको मेरी लाइफ में नहीं होना चाहिए। प्राक्षी ड्रेसिंग टेबल से टिश्यू पेपर उठाकर अपने मांग का सिंदूर पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। वैसे ही उसकी आंखों के सामने वो सीन घूम जाता है जब इवांस ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था और उसके हाथ अपने आप ही रुक जाते हैं। प्राक्षी की आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। प्राक्षी ने रोते हुए कहा, क्यों मैं इस सिंदूर को नहीं पोंछ पा रही हूँ, जिसका कोई मतलब नहीं है। अभी प्राक्षी रोते हुए खुद से बातें कर रही थी, तभी कोई उसके रूम में नाटा है। प्राक्ष जब पलटकर देखती है तो वहाँ पर संघर्ष जी खड़े हुए थे। संघर्ष जी प्राक्षी के सर पर हाथ रख कर बोले, बेटा मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत परेशान हो। तुम्हारे लिए इवांस को पति मानना आसान नहीं है, लेकिन बेटा जो इवांस ने किया वो गलत भी तो नहीं। एक ना एक दिन तो ये नौबत आनी ही थी। हम तुम्हारी शादी कहीं ना कहीं तो जरूर करते ही तो इवांस ही सही। इवांस से बेहतर जीवन साथी तुम्हें कोई और नहीं मिल सकता। प्राक्षी ने रोते हुए कहा, दादू क्यों करते आप मेरी शादी कहीं और? मैं सारी जिंदगी ध्रुव की बनकर रहना चाहती हूँ, उसकी विधवा बनकर रहना चाहती हूँ। मैं किसी और या फिर मिस्टर राठौर को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। दादाजी ने गहरी सांस लेकर प्राक्षी से कहा, बेटा जीवन छोटा तो नहीं, बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। हमारा ध्रुव अब कभी वापस नहीं आएगा। जितना दुख तुम्हें है उतना ही हम सबको है ध्रुव के जाने का। ध्रुव जहाँ भी होगा उसे भी तकलीफ होती होगी। तुम्हें तकलीफ में देखकर वो भी यही चाहता होगा कि तुम खुश रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। फिर बेटा तुम इस सच को तो नहीं झुठला सकती कि इवांस ने तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा है। ध्रुव तुम्हारा पति था और इवांस तुम्हारा पति बन चुका है। प्राक्षी ने दादाजी को जवाब देते हुए बोला,
दादू, मैं मिस्टर राठौर को कभी भी अपना पति नहीं मानूंगी। उन्होंने मेरी मर्जी के बिना मेरी मांग में सिंदूर भरा, जिसका कोई मतलब नहीं। मैं ध्रुव की जगह उन्हें भी नहीं दे पाऊंगी। दादाजी ने प्राक्षी से कहा, मेरे एवास ने कुछ गलत नहीं किया प्राक्षी बेटा, उसने तुम्हें सबसे बचाने के लिए तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा। तुम्हारे ना मानने से सच नहीं बदल जाता। एवांस अब तुम्हारा पति है। दूसरी बात बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाए मुझे। मरने से पहले कम से कम मुझे ये सुकून तो रहेगा कि मेरी प्राक्षी बेटा एक सही इंसान की बीवी है, मेरे एवांस की बीवी है, जो उसे सबकी नजरों से बचा कर रखेगा। समीर जैसे ना जाने कितने ही लोगों का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। क्या तुम ये चाहती हो कि जो समीर ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, वो कल को कोई और तुम्हारे साथ करे? हम लोग हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। इस समाज में एक अकेली लड़की का जीना कितना मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब वो विधवा हो। लेकिन इतना जानता हूँ बेटा, एवांस का नाम अगर तुम्हारे साथ जुड़ा है तो कोई तुम्हें नजर उठाकर देखेगा भी नहीं, चाहे वो समीर हो, देविका हो या फिर माधवी या कोई भी हो। मैं हमेशा से यही चाहता हूँ बेटा कि तुम्हारे ऊपर कोई आंच ना आ। प्राक्षी ने संघर्ष जी की बात सुनकर रोते हुए कहा, मैं क्या करूँ दादू, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ध्रुव को नहीं भूल सकती। संघर्ष जी ने प्राक्षी का सर सहलाते हुए बोला, बेटा मैं तुम्हें ध्रुव को भूलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि एवांस ने जो तुम्हारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा है, उसे भी मत झुठलाओ। बाकी फैसला भगवान और वक्त पर छोड़ दो। संघर्ष जी की बात का प्राक्षी कोई जवाब नहीं देती है। संघर्ष जी उसे समझाकर उसके रूम से बाहर चले जाते हैं। प्राक्षी ने खुद से बोला, दादू आप चाहें कुछ भी बोले, लेकिन मैं कभी भी इस सिंदूर जारी